शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की देवड़ी परम पूज्य मुनि सिद्धेश्वर विश्व सागर जी महाराज की। अभी आप दोनों महाराज के लिए सुन रहे थे। इन्होंने जो है पद के माध्यम से आपके लिए विस्तार वर्णन किया। अब इन सारी बातों के लिए हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से उसका सार समझाने का आपको प्रयास करेंगे। मनुष्य जीवन का सार क्या है, क्या हमें करना है, तो उसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आपने सुनी होगी, हो सकता पढ़ी भी होगी। उन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुने। आनंद सोत बहरा, आनंद सोत बहरा, मन क्यों उदास है। आनंद सोत बहरा, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मछली जल में रहती है, जल के अंदर रहती है, लेकिन फिर भी क्या रहती है, वह प्यासी रहती है। उसी प्रकार से यहां बोल रहे हैं कि हम सभी आनंद को यहां वहां खोज रहे हैं। आनंद कोई जो है, सुख जो है, कोई बाहर नहीं है। यदि आनंद जो है या सुख जो है, वह हमारे अंदर ही है। कहाँ है? हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ही है। आनंद सोत बह रहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी हम उदास हैं, तो ध्यान रखना, दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं पर भी, किसी भी दुकान पर, किसी भी मार्केट में वो आपको मिलने वाला नहीं है। जो कुछ है वो हमारी आत्मा में ही। जितने भी हमारे परमात्मा हुए, उन सभी ने उस आत्मा को परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा बना दिया और उस सुख को प्राप्त, उस आनंद को प्राप्त कर लिया। और हमने उस आत्मा को क्या, बहिरात्मा और दुरात्मा आदि बना रखा है। इसलिए जो है हमें सुख नहीं अपितु दुख ही प्राप्त हो। बोले कैसे सुख मिलेगा? तो बोले उठ ज्ञान चक्षु खोल ले, देख तो जरा। उठ ज्ञान चक्षु खोल ले, देख तो जरा। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। कितनी बोले उठ, उठ जाओ। और जब तक उठोगे नहीं, चक्षु आंख बंद कर रखोगे तो कुछ भी दिखने वाला नहीं है। और उसी प्रकार जब हम उठ जाएंगे प्रमाद से, आलस से और ज्ञान के चक्षु खुले,
अभी तक हमने चरम चक्षु से संसार को देखने का प्रयास किया है, लेकिन अपने आत्म चक्षु खोलना है। और आत्म चक्षु खोलोगे तो क्या मिलेगा? जो तुझे तलाश है वही तुम्हें प्राप्त होता है। जैसे मैंने एक बार शायद आपको कहानी सुनाई थी कि बुढ़िया को सुई की आवश्यकता थी और सुई खोजती है तो उसे सुई मिल जाती है। उसी प्रकार जो हमें आवश्यकता है, सुख की तलाश है, तो सुख को खोजोगे, जहां सुख है वहां खोजोगे, तभी वह आपको मिलेगा, अन्य कहीं मिलने वाला नहीं है। जिसकी तुझे तलाश, हम अनादिकाल से हम तलाश रहे हैं उस सुख को, उस आनंद को, और वो मेरे अपने ही पास है, अपने पास है और अपने में खोजेंगे। बोले जमीन को खोजोगे, जमीन को खोजोगे तो पानी मिलेगा, जमीन को खोजोगे तो पानी मिलेगा, और खुद को खोजोगे तो हमें खुदा मिलेगा। तो हमें अपने आप में ही वह सुख मिलेगा, अपने आप में जो है आनंद मिलेगा। और वह कब खोज पाओगे? जैसे भी महाराज बोल रहे थे कि जो है बिजी है, समय नहीं मिलता है। क्या बिजी है, समय नहीं मिलता है? आपको धन की आवश्यकता है तो उसके लिए जब समय निकालते तभी धन मिलता है। व्यापार करते, दुकान चलाते, कुछ भी काम करते तब मिलता है। भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसके लिए समय निकालते तब भोजन मिल पाता है। तो उसी प्रकार ये सुख की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आपको समय निकालना पड़े। तो क्या बोले? कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विनाश है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विनाश है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, आनंद सोत बहरा, आनंद सोत बहरा, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। यदि भी कुछ चाहिए है तो कुछ आपको निकालना पड़ेगा। बोले कुछ समय निकालो आत्मशुद्धि। जैसे आपको शरीर की शुद्धि करना है तो आप नहाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए समय निकालते हैं, तभी आप स्नान कर पाते हैं, तभी शरीर की शुद्धि कर पाते हैं। या घर की शुद्धि करना है, घर की सफाई करना है, तो उसके लिए भी अभी दिवाली आई है, दिवाली निकली है, और दिवाली आती है तो उसके पहले सब लोग क्या करते हैं? घर की सारी सफाई करते हैं। कोई घर की कर रहा है, कोई दुकान की कर रहा है, कोई फैक्ट्री कर रहा है, आदि सफाई करता है। लेकिन जहाँ की सफाई करना है वहाँ की सफाई, अपने अंतरंग की सफाई जो है, आत्मा की सफाई, वो उसके लिए समय, तो कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। क्यों? नर जन्म का उद्देश्य न केवल विनाश। आपने जन्म लिया और मृत्यु प्राप्त हुई, जन्म लिया और मृत्यु प्राप्त, केवल नर मनुष्य जन्म का इतना ही उद्देश्य नहीं है। मैंने आज सुबह ही बताया था, मनुष्य जन्म का उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ उद्देश्य है। नर से हम नारायण बन सकते हैं। नर से यदि हमने प्रयास किया, नारायण मतलब परमात्मा बन सकते हैं। और हमें जो है प्रयास, जो पुरुषार्थ जो है,
सम्यक ना करके असम्यक कर दिया तो नर से हम नारकी भी बन जाते हैं। चाहे तो हम जो है मनुष्य जो है परमात्मा बन जाए और मनुष्य पशु भी बन सकते हैं। तो ये मनुष्य जन्म एक ऐसा है कि जिससे हम अपना कल्याण करके हित कर सकते हैं, अन्यथा नरक से हम जो है न मनुष्य हम नारकी आदि भी बन सकते हैं। भोगों की वासनाओं से दूषित है मन मेरा, भोगों की वासना से दूषित है मन मेरा, प्रभु का स्मरण नहीं तुझे इसमें आस है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। आनंद सोत बैरा हो, आनंद सोत बैरा मन क्यों उदास में रह के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। बोले हमें जन्म मिला है तो आत्मशुद्धि के लिए। नर जीवन का उद्देश्य केवल विनाश नहीं अपितु विकास है, उन्नति है, उत्थान है। बोले जब बालक गर्भ में आता है या निर्गोल आदि से नरक आदि से त्रियज आदि पर्याय से निकलता है तो उस समय यही विचार करता है कि मैं वहां से केवल एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, और मनुष्य पर्याय मिलकर के जो अपना क्या करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। लेकिन जैसी मनुष्य पर्याय मिलती है तो क्या होता है, वही भोग विलासताओं में विषय वासनाओं में फंस जाता है। भोगों की वासनाओं से दूषित है मन मेरा। अनादि काल से अब क्या है, विषय भोगों के कारण जो हमारा मन जो है दूषित है, क्योंकि हमने जो है पाप कार्यों में भी, विषय कसायों में भी, राग द्वेष आदि में ही मन को लगाया। हमने प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, सत्कर्म, अच्छे कर्मों में उसको नहीं लगाया है, और आस करते हैं कि हमें अच्छी चीज, अच्छी वस्तु प्राप्त हो। तो ध्यान रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि अच्छे हम कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आप कितनी भी आस, कितनी भी इच्छा, किसी भी आशा कर लेना तो फिर मिलने वाला नहीं है। तो यही हमारे मनुष्य जीवन का सार्थक है कि हम उसको अपने आत्म कल्याण आत्म लगाएंगे, तभी उसकी सार्थकता है। अन्यथा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य संभव है। इसलिए मृत्यु हो तो जीवन के अर्थ को समझ लेना, जीवन के अर्थ को समझ लेना, तो नहीं तो जीवन जो है हमारा अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बोले जीवन को हम केवल पदार्थों में ही ना लगाएं, जीवन को हम परमार्थ में लगाएं तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। घुमाना चाहिए। यदि भाई देखो ऐसा है, छत्र हम क्यों चढ़ाते हैं पता है? छत्र को हम क्यों चढ़ाते हैं, किसको चढ़ाते हैं पता है? जो छत्र हम चढ़ाते हैं वो त्रिलोकीनाथ के नाम चढ़ाते हैं। और त्रिलोकीनाथ भगवान कैसे हैं? सिद्धालय में जाकर स्थित हो गए, समझ गए ना? सिद्धालय में जाकर स्थित हो गए तो हमें भी वहीं होना है ना, तो इसलिए हम जो छत्र चढ़ाते हैं। अब हिलाओगे तो क्या होगे, छत्र को हिलाओगे तो तुम भी क्या होगे, संसार में हिलते और घूमते रहोगे, समझ गए ना? क्या कई बार क्या होता है, कोई छत्र हिलता है, भामंडल हिलता है, या कोई प्रतिमा हिल जाती है तो बोलते चमत्कार हो गए, चमत्कार हो गए। ध्यान रखना, चमत्कार नहीं है, ये जो है अशुभ माना जाता है। क्या ये जो छत्र आदि हिल रहा है, भामंडल भी हिल रहा है, कोई मूर्ति हिल रही है, तो ये क्या है, अशुभ माना जाता है,
समझ गए ना? तो इसलिए जो है उसको चढ़ाना तो चाहिए, हिलाने से क्या मतलब, क्या हिला रहे हैं? घुमा देते हैं। क्यों? हाँ, तो बेसिक नहीं, तो ये हमारे यहाँ व्यर्थ के काम नहीं करना चाहिए, अनर्थ के काम नहीं करना चाहिए। आप लगाइए, हाँ कोई कोई अटक रहा हो कुछ तब तो घुमा दो, अब कुछ अटका नहीं हो फिर भी घुमा रहे हैं तो वैसे जो है उसके लिए सही नहीं है। बाकी तो जब बहुत सी रूढ़ीबाजी चल रही है तो चल रही है, ठीक है ना? हाँ चलिए। और किसी यानी ने बोला था कि महाराज जी मेरे मुख से बार बार आचार निकलता है, तो आपका आचार पद कब तक हो जाएगा? ध्यान रखिए, आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 पद ही कहे गए हैं, अरहंत, सिद्ध और साधु। ये 3 ही पद हमारे यहाँ कहे गए हैं। बाकी जो है आचार उपाध्याय जो पद है, एक व्यवस्था होती है, एक संघ की व्यवस्था होती है, एक गुरुओं की व्यवस्था होती है। वो जो गुरु जैसा उचित समझते हैं, जैसा उन्हें श्रेष्ठ लगता है, वो उनका काम होता है, वो शिष्यों का काम नहीं होता है। और मेरा तो ये सोचना रहता है कि जिसको छोड़ना पड़े ऐसी चीज़ क्या लो जिसे छोड़ना पड़े। क्योंकि अभी हमारा पुरुषाशक्ति में उपाध्याय ग्रंथ में स्वाध्याय चल रहा है कि आचार महाराज जब संलेखना के लिए जाते हैं तो उन्हें वो आचार पद छोड़ना पड़ता है। यदि नहीं छोड़ते तो विकल्प है और उनकी वो समाधि निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है जब छोड़ रही है तो फिर लेना क्या है। दूसरी बार मेरा सोचना रहता है कि मुनि पद एक ऐसा पद है, इतना अच्छा पद है जहाँ पर कोई विकल्प नहीं रहते, और जहाँ आचार उपाध्याय आदि पद आ जाते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की विकल्प आ जाते हैं। तो इसलिए हम सभी जो है इस मार्ग पर निकले हैं, जो है निर्विकल्प होने के लिए निकले हैं, विकल्प से जुड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं। बाकी पूरा विषय जो है आचार का गुरुओं का होता है, जैसा गुरु का आशीर्वाद होता है, जैसे गुरु की आज्ञा होती है, शिष्य उनके लिए वह पालन करते हैं। बाकी और किसी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। एक गुरु का विषय है, हमारा कोई विषय नहीं है। हम तो जो इसी कहते हैं ना, इसमें ही खुश हैं और इसमें ही अपनी साधना करना चाहते हैं और इसमें ही जो हमने लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है या प्रयास है वो भी पूरा हो। क्योंकि ऐसा कोई जो है कार्य ना करे जिससे कि हमारे लक्ष्य में कोई बाधा आ जाए। बाकी गुरु का जो आशीर्वाद है वह बस हमेशा वह बना रहे और जिस रूप में मिले वही हमें स्वीकार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए